Welcome to the local street. दोस्तों, पूरी दुनिया स्टार की फैन होती है, लेकिन स्टार जिस शख्स के फैन होते हैं वो शख्सियत है उमर शरीफ साहब की। उमर शरीफ ने इस वक्त अपने स्टेज ड्रामों में कॉमेडी करना शुरू कर दी थी, जब कॉमेडी करने वालों को लोग बेवकूफ़ी समझते थे। उन्होंने लोगों को सिर्फ हंसाया नहीं, बल्कि इनकी कॉमेडी की खास बात ये है कि वो तंज के साथ समाज सुधारने की बात भी करते थे, जो शायद आज के कॉमेडियन की कॉमेडी में नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ के बारे में बताएंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे रिवायत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब आइए असल मौजू की जानिब बढ़ते हैं। उमर शरीफ की पैदाइश 1955 में कराची के लियाकत आबाद में हुई थी। इनके बचपन का नाम मोहम्मद उमर था। उमर सिर्फ 5 साल के ही थे जब इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उमर को बचपन ही से एक्टिंग और ड्रामे में दिलचस्पी थी। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, मगर ये एक सच है कि जब भी बचपन में इनके घर वाले इनको पैसे देकर मार्केट से सामान लाने का कहते थे, तो वो इन पैसों से फिल्म थिएटर में जाकर फिल्में देखते थे, और इसी वजह से कई बार इनकी घर में पिटाई भी होती थी। सन 1965 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम जंगेज खान था, और इसमें अमेरिकन फिल्म एक्टर उमर शरीफ ने अदाकारी की थी। उमर भी ये फिल्म देखने गए थे, और जब उन्होंने अमेरिकन एक्टर उमर शरीफ की अदाकारी देखी तो वो इससे इस कदर मुतासिर हुए कि उस दिन से उन्होंने भी अपना नाम मोहम्मद उमर से उमर शरीफ कर दिया था। 14 साल की उम्र में उमर शरीफ ने कराची के स्टेज ड्रामों में काम करना शुरू किया, और 1974 तक वो एक प्रोफेशनल एंटरटेनर बन चुके थे। आपको शायद पता नहीं होगा कि उमर शरीफ ने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत के दिनों में एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक का काम भी किया था, और फिर वो इसके बाद पूरी तरह स्टेज एक्टिंग में आ गए थे, और अब इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही थी। और 1979 में उन्होंने एक ऐसा स्टेज ड्रामा किया जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बकरा किस्सों पे की। यही वो ड्रामा है जिसने उमर शरीफ को आलमी सतह का एक मशहूर फनकार बना दिया था। और 1984 में उमर शरीफ ने बेस्ट स्टेज एक्टर का अवार्ड भी जीता था। इनको साउथ एशिया के लोग अब किंग ऑफ कॉमेडी कहने लगे थे। बकरा किस्तों पे के बाद उमर शरीफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारे शोज को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया, और बहुत खूब लिखा भी। उन्होंने कई फिल्मों में अदाकारी भी की। उमर शरीफ ने 30 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने लाइव परफॉर्मेंस भी किए हैं, और वो 20 से ज़्यादा बड़े अवार्ड्स भी जीत चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का मशहूर अवार्ड तमगा इम्तियाज़ भी शामिल है। पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट शकील सिद्दीकी और इरफान मलिक इनकी खोज है। उमर ने 2006 में उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट बनाई, जिसने कराची में 2 एकड़ की ज़मीन पर माँ नाम का हॉस्पिटल बनाया। उमर शरीफ हमेशा अपने लोगों और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी मालकियत $1 मिलियन की है। लेकिन उदास चेहरों पर हंसी बिखेरने वाला ये शख्स 2 अक्टूबर 2021 को अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला इनकी मगफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।